तस्वीरें रविवार रात की हैं जब एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं थी, लिहाजा वही हुआ जो होना था। लेकिन आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और उसी सवाल को भगवान के दर पर लेकर पहुंच गए हैं शिंदे के समर्थक। शिवसेना मेडिकल विंग के ये कार्यकर्ता हैं जो गणपति के दरबार पहुंचे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बप्पा शिंदे को ही सीएम बनाना। अब सवाल ये कि सीएम का फैसला हो क्यों नहीं पा रहा है। असल में महायुति में फंसा हुआ पेंच सीएम के दो प्रबल दावेदार हैं। पहले है एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम है, दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, इसलिए चर्चा इस बात की है कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं। महायुति की तीसरी बड़ी सहयोगी अजित पवार की एनसीपी ने कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला कि कल यानी मंगलवार को एकनाथ शिंदे सीएम के पद से इस्तीफा देंगे। उधर अभी बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में बैठक होगी जिसमें फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी देवेंद्र फडणवीस को ही सीएम बनाने की मांग ये कहते हुए कर दी कि महाराष्ट्र में फडणवीस जैसे सीएम की जरूरत है। जो चैलेंजेस अभी स्टेट फेस कर रहा है उसमें से महाराष्ट्र स्टेट को आगे ले जाके नंबर 1 पे लाने के लिए एक सुपर एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत है और जो देवेंद्र जी में वो कैलिबर है। इस बीच एकनाथ शिंदे के करीबी और उनके पार्टी के सांसद नरेश महिस्के ने कहा कि बिहार के पैटर्न पर महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। असल में साल 2020 में ज्यादा सीट होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया था। अब शिंदे की पार्टी महाराष्ट्र में भी यही उम्मीद लगा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 132, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली है। उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना बड़ा बहुमत है कि उसका नेतृत्व किसी को भी सीएम बनाकर भेज सकते हैं। फैसला हो जाएगा, उनके पास भारी बहुमत है। बहुमत इतना बड़ा है कि वो निर्णय कुछ भी ले सकते, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली से भेज सकते। संजय राउत ये बातें तंजिया अंदाज में कह रहे हैं। वैसे माना यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग फाइनल है। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी किसी भी वक्त उनके नाम का ऐलान कर देगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.